मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र है, इसका पहला अध्याय अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत जो जानने के उपायों के अंतर्गत प्रमाण और नए दो उपाय बताए थे। प्रमाण की चर्चा यहाँ लगभग पूरी हो रही है। 5 ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वो पांचों सम्यक ज्ञान प्रमाण है। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की चर्चा की, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान की चर्चा की, उनके भेद भी बताए। मति ज्ञान के भेद बताए। मति ज्ञान के कितने भेद बताए? मति ज्ञान के भेद बताए थे कि नहीं? चेतना जी 363 करके। बढ़िया। 336 भेद मति ज्ञान के बताए थे ना? 336 के भेद थे, हाँ वही 336। हाँ 336 भेद मति ज्ञान के बताए। सबके भेद बताए। शुद्ध ज्ञान के भेद बताए थे कि नहीं? शुद्ध ज्ञान के सूत्र में बताए थे, द्वा अनेक द्वादश भेदम। फिर अवधि ज्ञान के तो वहां भी भव प्रत्यो और फिर शिव क्षम निमित्त और फिर उसके बाद षड विकल्प है, वहां भी भेद बताए हैं। मन परे ज्ञान में ऋजु उपलमति भेद बताए हैं। केवल ज्ञान के, केवल ज्ञान का तो सूत्र ही नहीं दिया है। केवल ज्ञान में भेद होते हैं क्या? अलग अलग टाइप का केवल ज्ञान होता हो कोई? ये केवल ज्ञान सब एक ही टाइप का है, इसमें भेद नहीं है। और उसके लिए यहाँ पहले ही कह दिया कि केवल ज्ञान का यद्यपि सूत्र देना था, उसकी नंबर था, लेकिन उसकी विशेष चर्चा आगे 10वें अध्याय में करने वाले हैं, इसलिए अलग से यहाँ पे उसके लिए कोई सूत्र नहीं दिया और सीधे विषय बताना चालू कर दिए, पांचों ज्ञानों के विषय। अब मैं कल आपसे ऐसे पूछूंगी, आप लोगों को याद तो काफी लोगों को हो गए हैं। तो जैसे मति ज्ञान का विषय बताने वाला सूत्र, अवधि ज्ञान का विषय बताने वाला सूत्र, या मति ज्ञान की प्रक्रिया, इस तरह से हेडिंग से अपने को आना चाहिए, याद क्रम से भी होना चाहिए और हेडिंग से भी आना चाहिए। तो अभी क्रम से हो गया, अब उसको अपन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और जिनको भी क्रम से नहीं हुआ है जरूर याद करें, अवश्य करें। आज अच्छा लगा मुझे, इन्होंने मतलब पता नहीं पहले सुनाया था कि नहीं इसने, लता जी ने, लेकिन ऐसे नए लोग सुनाए, बाकी तो सब सुनाने वाले सुनाते रहते हैं बार बार में। तो आप लोग भी जो जिन्होंने नहीं सुनाया नहीं किया है, कोशिश करें याद करें जरूर। तो यहाँ पर पांचों ज्ञानों के विषय की चर्चा चल रही थी और अपन ने कल विशेष रूप से अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के विषय की चर्चा की थी। अवधि ज्ञान का विषय वो रूपी पदार्थ है, लेकिन रूपी पदार्थ के साथ में भी उसमें विशेषता क्या है कि यानी पुद्गल को मात्र जानता है, पर पुद्गलों में निबद्ध जो जीव है उस जीव का भी वो ग्रहण कर लेता है। पुद्गलों के साथ जिस जीव का संबंध है, ऐसे संसारी जीव का ग्रहण भी उस अवधि ज्ञान में होता है। मति और श्रुत ज्ञान में और अवधि और मन परे, मतलब अवधि मन परे ज्ञान को एक साइड रखो,
मति शुद्ध ज्ञान को एक साइड रखो, तो इनके विषयों में जानने का जो विषय है इनका, उसमें क्या अंतर है, क्या विशेष अंतर है मति शुद्ध ज्ञान के विषय में और अवधि मने परे ज्ञान के विषय में? क्या अंतर है? विषय की अपेक्षा से क्या अंतर है? एक पॉइंट बोलना। भाभी, ये मति शुद्ध ज्ञान पांचों द्रव्य को जानता है, बल्कि ये मन प्राय अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को जानता है। पांचों द्रव्यों को जानता है? द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य। तो 5 को ही जानता है। जीव तो स्वयं को जानते ही है ना। 6 द्रव्यों। 6 द्रव्य को जानता। ठीक है, और बोलिए स्वाति, और कुछ? मैम वही है, इसमें 6 द्रव्यों को ये जानता है और वो एक पुद्गल, ठीक खाली है। पुद्गल द्रव्यों को जानता है। अच्छा, इनमें कॉमन है कुछ मति शुद्ध ज्ञान के विषय में और अवधि मने परे ज्ञान के विषय में कुछ कॉमन है? सभी पर्यायों को नहीं जानते, ना बढ़िया, द्रव्यों ना सभी पर्यायों को, ये दोनों ही। बढ़िया। यानी मति और शुद्ध ज्ञान है वो 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन अवधि मने परे ज्ञान केवल एक रूपी यानी पुद्गल द्रव्य को ही जानता है। पर समानता क्या है कि मति शुद्ध ज्ञान भी उनकी असर्व पर्यायों को जानता है और अवधि मने परे ज्ञान भी जिसको जानता है उसकी असर्व पर्यायों को जानता है। तो यहाँ पर्याय शब्द का क्या अर्थ है? असर्व पर्यायेषु पर्याय शब्द का क्या अर्थ है? सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय। सहवर्ती पर्याय का मतलब गुण और क्रमवर्ती पर्याय का मतलब जो पर्याय होती हैं, एक के बाद एक आते। बढ़िया। यानी असर्व पर्यायेषु कहा, असर्व पर्यायेषु माने सहवर्ती पर्याय भी और क्रमवर्ती पर्याय भी, यानी गुण भी और पर्याय भी। तो जो मति शुद्ध ज्ञान है वो 6 द्रव्यों को जानता है, लेकिन उनके कुछ गुण और कुछ पर्यायों, सभी गुणों को और सभी पर्यायों को नहीं जानता है। अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान पुद्गल द्रव्य को जानता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के सभी गुण और सभी पर्यायों को नहीं जानता है। उनके भी कुछ गुण और कुछ पर्यायों को जानता है। ये कल की क्लास का समझ लो कंक्लूजन है। कल जो अपन ने पूरी क्लास में पढ़ा था ना, दिन भर में, मतलब 1 घंटे में, वो सब। अभी केवल ज्ञान का विषय क्या है? केवल ज्ञान का क्या विषय है? लाल तेज जी। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती सभी सहभावी गुण और पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है। बढ़िया। यानी केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य हैं और उनकी सभी पर्याय। सर्व द्रव्य पर्यायेषु, तो सर्व शब्द है ना, वो आदि दीपक है, यानी द्रव्य के साथ भी लगेगा, पर्याय के साथ भी लगेगा। सर्व द्रव्य सर्व पर्यायेषु, केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय। तो सभी पर्यायों का मतलब सभी सहभावी पर्याय भी, सभी क्रम भावी पर्याय भी, यानी सभी गुण भी, सहभावी पर्याय वो गुणों का समझ लो पर्यायवाची शब्द है, गुणों को सहभावी पर्याय भी कहते हैं। कल की क्लास में जो थे उनको तो अब कठिन नहीं लग रहा होगा शब्द, और जो कल की क्लास में नहीं होंगे उनको आज लग रहा होगा कि ये क्या शब्द आ रहे हैं। तो गुणों को सहभावी पर्याय भी कहते हैं। तो केवल ज्ञान है वो सभी द्रव्यों की सभी सहभावी पर्याय यानी गुणों को भी, और सभी क्रम भावी पर्याय यानी जो पर्याय हैं प्रति समय होने वाली, उनको भी, सबको जानता है। तो मति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? मति शुद्ध ज्ञान में भी सर्वद्रव्य को जान रहा है और केवल ज्ञान में भी सर्वद्रव्य को जान रहा है।
तो फिर दोनों सेम हो गए सर्वद्रव्य को जानने की अपेक्षा से। क्या अंतर है? सरिता जी, कल थे आप? कल तो नहीं थे। कल तो नहीं थे। ठीक है, मैं बताती हूँ। बोल। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो उसके कुछ गुण और कुछ पर्यायों को जानते हैं, और केवल ज्ञान पूरा सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को एक साथ मतलब जानते हैं। ठीक है, जवाब आपका सही है, लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ ना वो जो कल होगा वही बता पाएगा कि केवल मति शुद्ध ज्ञान भी सर्वद्रव्यों को जान रहा है और केवल ज्ञान भी सर्वद्रव्यों को जान रहा है, तो क्या अंतर है? बोलिए भाई साहब। मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को क्रम से जानता है और केवल ज्ञान एक साथ एगुपत जानता है, सारी द्रव्य पर्याय होता है। ठीक है, और एक बात जो कल बताई थी, बोलिए प्रेमलता जी। मति शुद्ध ज्ञान तो सभी द्रव्यों को स्थूल रूप से जानता है, पर केवल ज्ञान में सभी द्रव्यों के सभी गुणों की सभी पर्यायों को और त्रिकाल संबंध सभी उसको जानता है। ठीक है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन मैंने जो कल याद मतलब विशेष ध्यान दिलाया था। बोलिए भारती। नहीं, मैं कल का तो नहीं, मेरे को पर जैसे वो एक केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, वो परोक्ष रूप से जानता है। बोलिए अनीता जी। आप लोगों की बात गलत नहीं है, वो बात सब सही दीदी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, प्रश्न जो क्लास में नहीं थी, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्लास में तो नहीं थी मैं। अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल पदार्थ को जानते हैं, पर अनंत को नहीं कल जानता। क्लास में नहीं थे, जो क्लास में थे उन्हीं को नहीं मैंने आ सुना रहा है, टेलीग्राम सुना है बाद में, पर बोलिए। अनंत को नहीं जानता। अवधि ज्ञान अनंत को नहीं जानता। अवधि ज्ञान नहीं, मति शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान की बात है, अवधि ज्ञान की तो बात ही नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान की बात है। मति शुद्ध ज्ञान में भी सर्वद्रव्य विषय बन रहे हैं, केवल ज्ञान में भी सर्वद्रव्य विषय बन रहे हैं, तो अंतर क्या है? बोले सुनीता आंटी। इसमें असर्व लिखा है ना, असर्व सभी सहवर्ती पर्याय। बबीता जी गंगवाल आप बताएंगे? बोलिए। इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है मति ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता से। ठीक है, वो बात बोलो स्वाति। मैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है, लेकिन उनकी हर संख्या को नहीं जानता। जैसे बहुत अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल हैं, पर वो हर एक एक संख्या को, हर जीव को नहीं जानता। बस हाँ, अगर एक जीव को भी जानता है तो वो जीव को जान रहा है, और केवल ज्ञान उसकी हर संख्या, हर मतलब हर जीव को, हर उसको जानता है। बढ़िया, संख्या बहुत इसके लिए शब्द दिए थे। मति शुद्ध ज्ञान जाति अपेक्षा से सर्वद्रव्यों को जानता है और केवल ज्ञान संख्या अपेक्षा से सर्वद्रव्यों को जानता है। बहुत बढ़िया। मति शुद्ध ज्ञान भी सर्वद्रव्यों को जानता है, तो सारे जितने अनंत है ना संख्या में, उन सबको नहीं जानता है। मति शुद्ध ज्ञान केवल बस जीव, पुद्गल, धर्म ऐसा जाति है उतना जानता है। बाकी वो बात सब सही है, प्रत्यक्ष जानता है कि परोक्ष जानता है कि एक साथ जानता है कि क्रम से जानता है, वो सब बात सही है। लेकिन यहाँ जो सर्वद्रव्यों को जानना सिमिलर दिख रहा है, तो सर्वद्रव्य का मतलब क्या है कि मति शुद्ध ज्ञान है वो केवल उनकी जाति अपेक्षा सर्वद्रव्यों को जान रहा है, इसलिए सर्वद्रव्य लिखा है। और केवल ज्ञान में जाति तो जानने में आ ही रही है, लेकिन एक एक संख्या, जितनी संख्या है अनंत जीव, तो एक एक जीव को अलग अलग, एक एक जीव अलग अलग जानने में आ रहा है। अनंतानंत पुद्गल, जीव से कई गुना अनंत है पुद्गल। एक इसमें दिखता है ना, एक तो जीव है, और ये शरीर में कितने अनंतानंत पुद्गल परमाणु एक इस शरीर में ही है, तो उसके अलावा तो पूरा पुद्गल ही पुद्गल भरा है। तो जीव से बहुत ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल हैं। एक एक पुद्गल, पुद्गल का मतलब है परमाणु, उसका नाम है पुद्गल द्रव्य। एक एक परमाणु परमाणु वो अलग अलग दिखाई देते हैं केवल ज्ञान में, जानने में आते हैं, दिखाई देते हैं मतलब आंख से नहीं,
ज्ञान में दिखाई देते हैं, वो सर्व द्रव्यों को जानते हैं। तो ये सर्व शब्द में दोनों में भाव में अंतर है। लिखा तो सर्व सर्व है, लेकिन एक जाति अपेक्षा सर्व द्रव्यों को जानता है और एक संख्या अपेक्षा से भी सर्व द्रव्यों को जानता है। कल वो स्थूल और सूक्ष्म की भी बात कही, वो भी इसी में ले लेंगे। मति और श्रुत ज्ञान जो सर्व द्रव्यों को तो जानता है, लेकिन सभी गुण और सभी पर्यायों को स्थूल रूप से कुछ। हाँ, तो हाँ, वो पर्यायों में मेरा भी जोर मतलब प्रश्न में इसी बात पे था कि द्रव्यों में क्या अंतर है, द्रव्यों को जानने में। पर्यायों को जान रहा है, असर्व पर्यायों को जान रहा है, एक तो कुछ गुण और कुछ पर्यायों को जान रहा है, और वो भी स्थूल स्थूल। और केवल ज्ञान सर्व पर्यायों को जान रहा है, तो सभी गुण भी अनंत हैं, तो एक एक गुण को अलग अलग जानता है। हर द्रव्य के, हर परमाणु के हर गुण को अलग अलग, उसकी एक एक फिर पर्याय को, जो उसकी अवस्था हो रही है, उसको अलग अलग स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, बिना क्रम के एक साथ जो जाने। और त्रिकालवर्ती का भी अर्थ अपन ने किया था, पर्याय कितनी है, पर्याय कितनी है, हर समय में एक हो रही है, तो भूतकाल में कितनी हो गई, भविष्य में कितनी होंगी, और अनंत गुणों की, एक समय की वर्तमान की अनंत, और एक एक गुण की भूतकाल की अनंत, भविष्य काल की अनंत। इन सब पर्यायों को, सब गुणों को, सब द्रव्यों की ये केवल ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष एक साथ जानता है, ऐसा केवल ज्ञान। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन, एक दो पेज यहाँ दिए हैं, तो जो भी फिर चर्चा करनी होगी साथ आके। पांचों ज्ञान के विषय तत्वार्थमणि प्रदीप के अंतर्गत सूत्र नंबर 26 से 29 तक का दिया है। देखिए सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे से पढ़ेंगे। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः परे अस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। मति और शुद्ध ज्ञान यद्यपि सभी द्रव्यों को जानते हैं, जान सकते हैं, परंतु उनकी सभी सहवर्ती पर्यायों यानी गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों को नहीं जानते, मात्र कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की असर्व यानी कुछ पर्याय ही है। अवधि ज्ञान मात्र रूपी उद्गल पदार्थों को ही जानता है, अतः अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ उद्गल और उसकी कुछ पर्याय हैं। मनः परे ज्ञान अवधि ज्ञान से अनंत में भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थ को ही जानता है, और वह सूक्ष्म रूपी पदार्थ दूसरे के मन में स्थित विकल्प हैं, विचार हैं। इससे यह बात भी सहज सिद्ध है कि मन में उठने वाले विकल्प व विचार भी रूपी हैं, पौद्गलिक हैं। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों और उनकी त्रिकाल संबंधी सभी सहभावी पर्यायों यानी गुणों और क्रम भावी पर्यायों को एक समय में एक साथ अत्यंत स्पष्ट रूप से इंद्रिय आदि के सहयोग के बिना सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष जानता है। देखो यहाँ जो ये परिभाषा दी है, तो अपन जो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान की परिभाषा में 4 पॉइंट बोलते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से फिर रूपी पदार्थ का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो वही 4 बातें यहाँ कही हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, वहां तो मर्यादा है, यहाँ पर कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए सभी द्रव्य और उनकी सभी जो गुण पर्याय हैं उनको, और फिर इंद्रिय और इंद्रियादि के सहयोग के बिना, ये आ गई बात, सीधे आत्मा से, ये भी आ गई प्रत्यक्ष, और फिर एक समय में एक साथ अत्यंत स्पष्ट रूप से जो जानता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। देखिए आगे, यही कारण है कि उसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। केवल ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। देखो अपन ने जो भेद किए थे पिछले सूत्रों में, प्रमाण के 2 भेद किए, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत,
परोक्ष और प्रत्यक्ष, ये दो भेद किए। फिर परोक्ष ज्ञान में आद्य यानी शुरू के दो, मति और शुद्ध ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान में किस किस को लिया? प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष है? बोलिए अंकल। अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। बढ़िया। अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। तो तीनों एक से प्रत्यक्ष हैं? नहीं, तीनों में प्रत्यक्ष बनने में समानता है? नहीं है, मना कर रहे। क्या क्या असमानता है? बोलिए रेखा जी कोलकाता। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है अवधि ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान सब द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ जानता है। यानी प्रत्यक्ष तो है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि ये तो केवल रूपी पदार्थ को जान रहा है, और उसका विषय सर्व पदार्थ है। ठीक है। अभी जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान को भी न्याय शास्त्रों में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। व्यवहार से उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। मतलब हमने आंख से प्रत्यक्ष देखा, बोलते हैं कि नहीं, मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा, मैंने अपने कान से सुना, तो उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। तो वो जो प्रत्यक्ष है उसको शब्द दिया जाता है इंद्रिय प्रत्यक्ष। वो जो हमने आंख से देखा, कान से सुना, उसको जो हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं, जिसे कानून की भाषा में चश्मदीद गवाह, चश्मदीद गवाह मतलब जिसने अपनी आंख से देखा हो, प्रत्यक्ष, वो कहलाता है। तो वो क्या है? वो जो प्रत्यक्ष है वो है इंद्रिय प्रत्यक्ष। और ये केवल ज्ञान कैसा है? ये है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। इसमें कोई इंद्रियों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं है। और ये सकल प्रत्यक्ष, दूसरा शब्द क्या है इसके लिए? सकल प्रत्यक्ष। क्योंकि अवधि और मनःप्रिय ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, पर अवधि मनःप्रिय ज्ञान सबको नहीं जानता प्रत्यक्ष, केवल रूपी पदार्थ को, और रूपी में भी असर्व पर्यायेषु, उनके कुछ गुण और कुछ पर्यायों को जानता है। लेकिन केवल ज्ञान है वो सब द्रव्यों को, जितने हैं संख्या में, सब द्रव्यों को, उनके सब गुणों को, उनकी सब पर्यायों को, त्रिकालवर्ती जितनी है, सबको जानता है। इसलिए उसका नाम है सकल प्रत्यक्ष। अवधि और मनःप्रिय ज्ञान को कहते हैं विकल्प प्रत्यक्ष या देश प्रत्यक्ष। जो भेद करते हैं ना, अपन चार्ट बनाते हैं, तो जो भेद किया अपन ने, प्रमाण के दो भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष, फिर प्रत्यक्ष के दो भेद, देश प्रत्यक्ष या विकल्प प्रत्यक्ष, दोनों शब्द लिखते हैं, और सकल प्रत्यक्ष। फिर उस देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। इस तरह से ये केवल ज्ञान है, और इस केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। ध्यान रहे, इंद्रिय प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान अर्थात अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निश्चय प्रत्यक्ष है। जो अभी बात कही ना, आंख से देखा, वो साम व्यवहारिक, वो व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, वास्तव में निश्चय से वो प्रत्यक्ष है नहीं, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा जाना गया है, और इंद्रिय की सहायता से जाना गया तो परोक्ष है। तो वास्तव में तो वो परोक्ष है, लेकिन लोक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो वो तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान अर्थात अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष वो निश्चय है, यानी वास्तव में प्रत्यक्ष, वास्तव में वो बिना इंद्रिय और मन की सहायता के सकल पदार्थों को जानता है, वो निश्चय प्रत्यक्ष। उक्त 5 सूत्रों में पांचों ज्ञान क्या क्या जानते हैं, किस किस को जानते हैं, कैसे जानते हैं, यह समझाया गया है। उक्त पांचों ज्ञानों का विषय क्या है, ज्ञेय क्या है, यह जानने का मूल प्रयोजन यह है कि यदि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, मुक्ति मार्ग पर चलना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसके साथ ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है।
देखो ये विषय क्यों बताए हैं, अब इसका प्रयोजन बता रहे हैं कि यहाँ 5 ज्ञानों का विषय क्या ये बताया गया है। विषय मतलब उनका ज्ञेय, यानी किसको वो जानते हैं। तो ये जानने का, हमको बताने का क्या प्रयोजन है कि यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, रत्नत्रय, क्योंकि पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग यदि हमें प्राप्त करना है, यानी रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, मुक्ति मार्ग पर चलना है, तो साधन पूछा था ना, हम कैसे जानेंगे। देखो जो पीछे चलो अपन, ये जो रचना हुई सूत्रों की कैसे हुई कि कोई शिष्य गया कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ, दुखों से बहुत दुखी हूँ, तो दुखों से मुक्ति का मार्ग बताइए आचार्य देव। तो क्या कहा कि दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति यानी किससे मुक्ति, दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति चाहते हैं ना, वो मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। तो वो मुक्ति मार्ग, फिर सम्यक दर्शन क्या है, तो तत्वार्थ शब्दानाम सम्यक दर्शनम बताया। और फिर तत्वार्थ क्या है, तो जीवा जीवाश्रव बंध समय निर्जा मोक्षास तत्वम, ये बताया। अब इनको जाने कैसे, इन तत्वार्थों को और मोक्ष मार्ग को, तो उसके लिए जानने के उपाय बताए थे। प्रमाण नय अधिगमय निर्देश स्वामी साधनाधिकरण, ये 20 जो प्ररूपनाएं हैं, ये जानने के उपाय बताए थे। तो ये अब ये हमको आपने जानने के उपाय बता दिए, तो उसमें जो प्रमाण की चर्चा में 5 प्रमाण आपने बताए, मति शुद्ध अवधि मन परे केवल ज्ञान। इसमें से अपने पास कौन सा साधन है, अपने पास क्या उपाय है। भाई अपने को प्राप्त करनी ना मुक्ति। देखो कभी कभी ऐसा होता है, ये कुछ यूट्यूब पे या इस तरह के कोई आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाओ, कुछ भी चीजें इस तरह की आती हैं बनाने के, यूट्यूब पे चलते हैं इस तरह के, पिंटरेस्ट वगैरह पे भी चलते हैं। तो कुछ भी आप बनाओ घर में चीजें, ऐसा कपड़े पड़े हैं, कोई वेस्ट पड़ा है, वेस्ट आपकी जीन्स पड़ी है, उससे आप ये बना लो वो बना लो, ऐसा। तो वो उसमें है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं ना कि मान लो कोई भी अपन ने देखा वीडियो, तो अपने पास है क्या, अपने पास क्या साधन है, अपन कर सकते हैं क्या वो काम, वो देखा जाता है ना। तो इन्होंने अपने को वीडियो बताया कि भैया ये आप रत्नत्रय को, मोक्ष मार्ग को जानने के लिए आपके पास ये चीजें हैं। आप मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, अवधि मन पर है केवल ज्ञान, ये 5 हैं प्रमाण। प्रमाण से आपको जानना है। प्रमाण नय अधिगम है, प्रमाण और नय वो जानने के उपाय है, और प्रमाण ये 5 हैं। तो ये 5 में से अपने पास क्या है, केवल ज्ञान है किसी के पास, केवल ज्ञान तो नहीं है। अवधि और मने परे ज्ञान, ये वो भी नहीं, मने परे ज्ञान मुनिराजों को होता है, हम तो मुनिराज है नहीं। और अवधि ज्ञान भी दिख नहीं रहा है कि वो है, होता तो भी वो खाली पुद्गलों को जानता है, तो वो है नहीं। अपने पास मति शुद्ध ज्ञान है। तो अपने पास जो साधन है, आप तो ये बताओ कि हमारे पास ये सामान है, इससे हम क्या बना सकते हैं। आप अपना मत बताओ कि ये बना लो वो बना लो, हमारे पास ये वेस्ट पड़ा हुआ है, यूजलेस है। आप तो हमारे इस वेस्ट मटेरियल से हम क्या चीज बना सकते हैं, ये बताओ। तो यहाँ पर ये मति शुद्ध ज्ञान हमारे पास में साधन है। ये अब उस मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, 5 ज्ञानों के विषय बताए, मति शुद्ध ज्ञान का ही विषय बताया। तो हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, और हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान हमारा लक्ष्य है, मुक्ति की प्राप्ति, रत्नत्रय की पूर्णता, वो केवल ज्ञानी भगवान के है। तो हमें उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारे पास में साधन है, और यहाँ अपने को पहुंचना है। ये इससे अपने को एक समझ लो अपना रास्ता क्लियर हो रहा है, ये हमको ये बताया जा रहा है हम अभी कहाँ खड़े हैं, और हमारे में क्या जानने की ताकत है, और हमें पहुंचना क्या है। देखो मति शुद्ध ज्ञान हमारे पास में है, अच्छा है हमारे पास में। अभी ऐसा होता कि 2 ज्ञान में से मान लो कहीं ऐसा सिस्टम होता, मति शुद्ध ज्ञान की जगह हमको अवधि ज्ञान होता, मति शुद्ध ज्ञान नहीं होते, तो हम आत्मा को जान पाते क्या, आत्मा को जान ही नहीं पाते, क्योंकि अवधि ज्ञान तो खाली रूपी पदार्थ को ही जानता है। मान लो वो मुनिराज वाली कंडीशन शर्त नहीं होती, और मन परे ज्ञान होता साथ में, 2 ज्ञान ये होते हैं, अवधि मन परे ज्ञान। दूसरों के मन की बात जान जान के खोपड़ा खराब हो जाता, लेकिन अपने को तो नहीं जान पाते ना, अपने को तो नहीं जान पाते।
तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास में मति शुद्ध ज्ञान है। और मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य, यानी अकेला पुद्गल नहीं, वो जीव को भी जान सकता है। इसलिए प्रसन्न हो जाओ कि हम अपने को जान सकते हैं, हमारे पास में वो साधन है कि जिससे हम अपने को जान सकते हैं। तो ये विषयों को, ये जो विषय बताए ना, उस विषय को जानने का एक लाभ तो ये है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे पास में मति शुद्ध ज्ञान है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसके साथ ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है। तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना अकेला वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीव का लक्ष्य तो क्या है? जीव को ज्ञान से ज्यादा मतलब नहीं है, जीव को मतलब है सुख से। हम मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति चाहते हैं, मतलब हम सुखी होना चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीवनंत क्या चाहते हैं? सुख चाहें, सुख चाहते हैं। ऐसा नहीं लिखा ज्ञान चाहें, लेकिन वो सुख तक पहुंचने का रास्ता जो है और वो जो सुख की प्राप्ति है वो उसके ज्ञान के साथ में वो अटैच्ड है, क्योंकि दोनों का समझ लो जोड़ा है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सुख है, जिस जिसको ज्ञान है उस उसको सुख है, जब जब ज्ञान है तब तब सुख है। ये ज्ञान और सुख का जोड़ा है। इसलिए जैसे ही अनंत ज्ञान होता है वैसे ही अनंत सुख, अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति वो उसके साथ में होती है। इसलिए हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है, वो लक्ष्य कहा जाता है कि केवल ज्ञान, वो ज्ञान से समझ में आता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके साथ ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है। अब बचे हुए अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान जो अभी हमें उपलब्ध नहीं है, जिस आत्मा को जानने से, उसे निज रूप मानने से, उसमें ही अपनापन स्थापित करने से, उसमें ही समा जाने से हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अनंत दुख रूप इस भाव का अभाव होता है। अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान अभी हमें उपलब्ध नहीं है, ये तो बोल रहे हैं वो तो है नहीं। और अपने आत्मा को जानना है, उसे निज रूप मानना है, उसमें अपनापन स्थापित करना है। उस आत्मा को जानने के काम में तो ये ज्ञान आते नहीं। अवधि मनःपरे ज्ञान अपने को नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। मोक्ष जाने तक भी अपने को नहीं मिले तो कोई टेंशन नहीं, हो जाए रास्ते में तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ना हो तो कोई बड़ी हानि नहीं है, क्योंकि आत्मा को जानने के काम में तो ये आते नहीं है। मात्र इस पौद्गलिक देह रूप कारागार को जानने, पंचेंद्रिय विषयों को जानने और दूसरे के मन में स्थित गंदे विचारों, राग द्वेष रूप सभी विकारी भावों को जानने के काम में ही आते हैं। हमें उन्हें प्राप्त करने से क्या मिलने वाला है? हो भी जाएगा तो कोई कौन सा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, नहीं है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान है, कुछ नहीं है। कोई क्या मिलने वाला है? क्या करेंगे उस अवधि ज्ञान का जो मिथ्या दृष्टि पापी नारकियों तक को हो जाता है? हो क्या जाता है? नियम से होता ही है। ये अवधि ज्ञान नारकियों को होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ अवधि ज्ञान शब्द है वो सामान्य रूप से ले रहे हैं, सम्यक अवधि के अर्थ में नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि होते हैं उनको सुअवधि या अवधि ज्ञान होता है। लेकिन अभी सामान्य रूप से अवधि ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो अवधि ज्ञान जो नारकियों तक को भी हो जाता है, होता क्या है, हो क्या जाता है, नियम से होता ही है। तो उसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि है? हमको हो जाएगा तो उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, उस नारकियों को ही होता है, उसमें क्या है? क्या करेंगे उस मनःपरे ज्ञान का? जिन मुनिराजों को वह होता है वे वीतरागी मुनिराज लगभग जिंदगी भर उसका उपयोग तक नहीं करते। क्या रस है उन्हें दूसरे के गंदे विचारों को जानने का? हम मनःपरे ज्ञान प्राप्त करके क्या करेंगे? मनःपरे ज्ञान प्राप्त होगा जब मुनि हो जाएंगे। मुनि हो जाएंगे यानी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागी हो जाएंगे। तो रस ही नहीं दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या करना, क्या चलता है सबके मनों में, यही चलता है, सब गंदे विचार, राग द्वेष मोह, इसके अलावा है क्या मनों में? संसारी जीव के मन में है क्या? जो मन सहित जीव है वो संसारी है,
संसारी जीव के मन में यही है, तो दूसरे के गंदे विचारों को जानने में क्या रस है? जो गंदगी जगत के जीवन में दिखाई देती है, उससे असंख्य गुणी गंदगी लोगों की वाणी में है, और उससे भी असंख्य गुणी गंदगी लोगों के मनों में है, जो भय आदि की अनेक कारणों से बाहर नहीं आ पाती है। बाहर में लोग कितना काया से अच्छे दिखते हैं और वाणी से अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर मन में क्या चल रहा होता है? वाणी में गंदगी इतनी नहीं होती है, लेकिन जितनी जीवन में जितनी गंदगी दिखाई दे रही है, जीवन जिसका खराब दिखाई दे रहा है दुनिया में, उससे उनकी वाणी असंख्य गुणी गंदी है। उतनी उससे असंख्य गुणी गंदगी लोगों की वाणी में है, और उससे भी असंख्य गुणी गंदगी लोगों के मनों में है। लोगों के मन इतने गंदे हैं, इतने कलुषित हैं, बाहर से वाणी तो ऐसी बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या क्या चलता है? वो भय आदि के कारणों से, समझ लो लोक लाज के कारणों से वो गंदगी बाहर नहीं आ पाती। विकल्पों के रूप में मन में रहने वाली वह गंदगी यदि वाणी में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और यदि क्रिया में आ जाए, जीवन में आ जाए, तो प्रलय आ जाए। जितनी लोगों के मनों में जो चल रहा है वैसा का वैसा वो फॉलो करने लग जाए, वैसा का वैसा बोल दें और वैसा का वैसा कर दें, तो क्या हो दुनिया में? यदि ऐसा हो जाए तो बताइए कौन जिंदा रहेगा और किस माँ बहन की इज्जत सुरक्षित रहेगी? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मारने का भाव किसी न किसी को आज तक न आया हो? और कौन सी माँ बहन है जिसे देखकर किसी न किसी के मन में भोग का भाव न आया हो? यदि यह सब कुछ क्रिया में आ जाता तो क्या होता, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? यानी मन में तो सब यही चलता रहता है कि दूसरे के बारे में। समझ लीजिए कि दुनिया में ऑफिसेज में एक अधिकारी है, बाकी सब काम करने वाले हैं। घरों में देवरानी जेठानी है कि सास बहू है कि जो भी रहते हैं, तो दिखते हैं हम तो बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर उसने कुछ कहा तो अंदर मन में अब वो डर के मारे कि मैं वो बोल नहीं पाता है। ऑफिस में बॉस ने जो कहा तो यस यस सर करते दिखाई देते, बड़ा मीठा बोलता दिखा देता, लेकिन अंदर ही अंदर फिर बाद में तो स्कूल में टीचर्स के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी फिर मजाक बनाना, ये सब करना। तो वो जो अंदर मन में चल रहा है, मन में कितनी गंदगी भरी है। ये तो अच्छा है कि वो मन की गंदगी मन में बाहर आ जाए तो दुनिया में हड़कंप हो जाए। वैसा का वैसा टीचर को बोल दो जो चल रहा था, फिर देखो फिर क्या होता है। घर में यदि वैसा का वैसा जो चल रहा है, मान लो सास का बहू के लिए, बहू का सास के लिए, और वो बोल दे देवरानी जेठानी, तो फिर रोज ही क्या होए, रोज ही घमासान होए फिर। लेकिन ये मन में ही रहती है, वाणी में नहीं आती है। तो अच्छा है, तो हमारी गृहस्थियां और समझ लो दुनियादारी, कामकाज, ये चलते रहते हैं। तो पर यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि लोगों के मन में कितनी गंदगी है, और मन पर एक ज्ञान यदि हो जाएगा तो क्या फायदा होने वाला है। और मुनिराज को हो जाता है तो उनको क्या फायदा होता है, और वो कोई उसको उनको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या करेंगे दूसरे की गंदी चीजों को जान के, क्या इंटरेस्ट है? मान लो कि कहीं कचरा पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, समझ लो विस्टा का ढेर पड़ा हो, तो फिर कोई कहा आओ देखो देखो, अपन अपना घर बनाया नया, या घर बनाया हम रहने लग गए, रेणु जी आपने बनाया, मान लो मुझे बुलाओ, फिर आप मुझे क्या क्या दिखाओगे? ये मेरे ये ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, और ये ऐसा है, ये किचन है, बाथरूम भी दिखा दोगे, लेकिन फिर वो बाथरूम का वो ड्रेनेज कहाँ जाता है वो भी दिखाओगे? ना आप दिखाओगे, ना मुझे देखने का रस। हाँ, हमको दूसरे के, हाँ आपने किचन कैसी बनाई है, कि आपने वो कैसे बनाया है, ड्राइंग रूम कैसा है, वो देखने का रस हो सकता है। लेकिन आपके बाथरूम का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जा रहा है, गंदगी, वो किसी को देखने का रस होता है? क्या करेंगे? तो मन में गंदगी भरी है, वो देखने का रस किसी को भी नहीं होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमको अगर आकर्षण है, ये सब क्यों बता रहे हैं, इतना सारा क्यों लिखा है, कि यदि हमको क्या बोलते हैं, लाल टपकती हो ना अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान के नाम से, कि हमको मिल जाए हो जाए, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं।
इतने गंदे मन के भावों को, विचारों को, विकल्पों को रिद्धिधारी भावलिंगी मुनिराज क्यों देखना चाहेंगे? अच्छा ही है कि वे ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है, अन्यथा वे हमें पौद्गलिक पदार्थों को जानने में ही उलझाए रखते। अच्छा हुआ कि वो ज्ञान, इसलिए मन पर ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं होता है छद्मस मतलब गृहस्थों को। वो तो जब तक इतने वितरागी आप नहीं हो जाओ तब तक वो प्राप्त ही नहीं होता है। और अवधि ज्ञान भी अगर होता है और अगर उसी का प्रयोग करने में लगे रहे तो वो पौद्गलिक पदार्थों में ही उलझा रहेगा जी। आत्मा के कल्याण करने के लिए, आत्म स्वरूप जानने के लिए जिनकी आवश्यकता है, वे मति शुद्ध ज्ञान हमारे पास है ही। अपने को जो काम करना है, अपने को जितना उपलब्ध करना है उतना अपने पास में है ही। भली होनहार से मति शुद्ध ज्ञानावरण का इतना सूक्ष्म भी है कि जिससे आत्मा परमात्मा को जाना जा सकता है। हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, अतः उसका भरपूर उपयोग स्वाध्याय में करना चाहिए। हमारे पास ये जो ज्ञान है, ये मतिश्रुत ज्ञान हमको निधि मिली है, ये हमारी संपत्ति मिली है, ये हमको रिद्धि मिली है। ये 5 इंद्रियां और मन ये हमको मिले हैं और इनके माध्यम से हमारा सूक्ष्म भी अच्छा है। सबका सूक्ष्म कितना अच्छा है, तो गाथाएं वगैरह याद हो जाती हैं और विशेष विशेष सूक्ष्म है। रेणु जी तो इतना अच्छा शुद्ध और बढ़िया जल्दी याद कर लेते हैं। और भी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही औरों की, लेकिन विशेष है इनमें वास्तव में। तो सब में है, सब याद कर रहे हैं, तो ये अपने पास सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म मतलब अपने को बुद्धि मिली है, ये हमारी संपत्ति है। तो इसका प्रयोग किस में करना चाहिए अपने को, कि इसका प्रयोग अपने आत्मा के कल्याण के लिए। इसलिए अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए। देखिए, आत्मा का हित या आत्मा मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, तो उसके लिए उपाय है पहले स्वाध्याय। अधिक से अधिक जितना हम स्वाध्याय करेंगे, गहराई में करेंगे, खाली रीडिंग मारने का नाम स्वाध्याय नहीं। गहराई में जैसे जैसे हम स्वाध्याय करेंगे तो वो हमको विषय वस्तु क्लियर होती है। विषय वस्तु क्लियर होती है तो अपने आप ही उसकी महिमा आती है। महिमा आती है तो वो तत्व प्राप्त करने की और गहरी जिज्ञासा और लगन लग के वो तत्व प्राप्त होता है और होगा। और हम स्वाध्याय नहीं करेंगे और साहब ध्यान आत्मा का, इतना तो सबको पता है कि आत्मा का अनुभव होगा, कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो ध्यान में होगी, ध्यान के काल में होगी। अब अपने को पता ही नहीं है, बैठ के ध्यान करो तो किसका ध्यान करेंगे जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो स्वाध्याय जितना होगा ध्यान में उपयोग कैसे लगेगा, हमारे पास विषय ही नहीं है। किसी कंवारी लड़की को, अनमैरिड लड़की को कहो अपने पति का ध्यान कर, कि तुम बताओ तो सही कौन है, किसका करूं, बिना ऐसे ही ध्यान कर, ऐसे कैसे ध्यान करें। तो हमारे पास विषय तो होना चाहिए, वो आत्म तत्व कैसा है, वस्तु स्वरूप कैसा है। इसलिए पहली भूमिका में स्वाध्याय। इसलिए श्रावक के 6 आवश्यकों में ध्यान आवश्यक नहीं कहा, स्वाध्याय। स्वाध्याय करेगा तो अपने आप ही स्वाध्याय में जो दिया है ना उसके 5 भेद, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये जो उसके भेद हैं। और दूसरी तरह से श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन, दूसरी तरह से भी करते हैं इस तरह। तो वो स्वाध्याय में ही फिर वो ध्यान अपने आप ही, वो वाचना होगी, प्रचना होगी, अनुप्रेक्षा होगी, और फिर वो जो आमनाएं चलेगी बार बार में, तो अपने आप ही ज्ञान की कंटिन्यूटी, निरंतरता का नाम ही ध्यान है। तब वो ध्यान यानी एकाग्रता तब होगी। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे 2-4 घंटे, 2-4 कलाक स्वाध्याय जोइए, 2-4 घंटे। पर अभी हमको जितना समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा, तो स्वाध्याय गहराई से पढ़ना, विचार करना। अकेला पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, विचारना, अनुप्रेक्षा, वो भी स्वाध्याय का अंग है। विचारना चाहिए, सोचना चाहिए, ये जो कहा गया है इसका क्या अर्थ है। ये तो विषय की बात चल रही है, 5 ज्ञानों के विषय हैं, लेकिन इस विषय में उसको क्यों बताया यहाँ पे,
विषय को जानने से हमको क्या लाभ है, ये है उसका अनुप्रेक्षा। हम उसके बारे में विचार करें कि मति शुद्ध ज्ञान है ना अपने को, तो मति शुद्ध ज्ञान को हम किस में लगा रहे हैं कि वो इंद्रिय मन की सहायता से काम कर रहा है और वो इंद्रिय विषय भोगों में यदि लगा रहे हैं तो वो ज्ञान जितना है वो सब बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डाउनफॉल में जाएगा। अभी 5 इंद्रियों मन के जितना सूक्ष्म मिला है और उससे विषय भोग में लगाते रहे तो क्या होगा कि धीरे धीरे एक इंद्रिय की तरफ, निबोध की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इस 5 इंद्रियों मन जितना ये जो मति शुद्ध ज्ञान का सूक्ष्म मिला है, इसको स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने आत्मा को जानने में इसको प्रयोग में लेंगे तो वो एक दिन केवल ज्ञान के रूप में फलीभूत हो जाए। ये बात यहाँ कह रही है कि अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, जानने के लिए जो मति शुद्ध ज्ञान चाहिए, और मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव होता है, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो अपने पास में है। भली होनहार से हमारा सूक्ष्म भी इतना है जिससे आत्मा परमात्मा को जाना जा सकता है। हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, अतः उसका भरपूर उपयोग स्वाध्याय में करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके उन अवधि ज्ञान और मन परय ज्ञान के प्रति लालसा से मुक्त होकर एकमात्र अनंत सुख के साथी उस उत्कृष्ट केवल ज्ञान को ही प्राप्त करने की भावना वाले आत्मार्थी जीवों को सबसे पहले उस केवल ज्ञान की विषय वस्तु को, उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। यानी अब हमको प्राप्त क्या करना है, ये केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो केवल ज्ञान क्या है, हम बोलते तो है सर्वद्रव्य पर्यायेषु, लेकिन वास्तव में उसका भाव क्या है, वो किस तरह जानता है, तो उसके विषय वस्तु को, उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ आगे से भी 2 पेज और हैं और केवल ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर आगे बता रहे हैं। तो अपन फिर एक कल लेंगे यहाँ से केवल ज्ञान के स्वरूप से, क्या स्वरूप है केवल ज्ञान का, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी किसी को अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हो ही गया है समय। बोलिए दीपिका जी। इसका मतलब है आत्मा को जानने या यूं कहें कि अपने में रमने के लिए केवल स्वाध्याय या सबसे पहला काम है, या स्वाध्याय से ही होगा। स्वाध्याय करके भी फिर आत्म मनन, वो मतलब उसका बार बार विचार करके ही आत्मा की ओर जाया जा सकता है, कहने का मतलब। देखो स्वाध्याय में विचार गर्भित है, क्योंकि स्वाध्याय के जो अंग बताए ना, तो उसमें जो अनुप्रेक्षा आमना है, ये स्वाध्याय के अंग है। वो भी वो स्वाध्याय उस रूप ही है। तो स्वाध्याय का मतलब खाली हम पढ़ लेते हैं आधा 1 घंटा, वो नहीं है। वाचना अकेला स्वाध्याय नहीं है, वाचना भी स्वाध्याय है, लेकिन उसके साथ में चिंतन मनन, वो चिंतन मनन ही हमें आगे ध्यान की तरफ बढ़ाएगा। इसके लिए स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय ही नहीं करना है, स्वाध्याय उस प्रोसेस के लिए करना है कि हमें आत्मा की ओर ले जाना है, आत्मा की ओर अपने आप को मोड़ना है। यही हुई ना इसका मतलब। यानी जो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो आत्म कल्याण की भावना से पढ़ना चाहिए। हमें ज्ञान बढ़ाना है कि हमें, देखो एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम की भावना रहती है, वो एक वो अपना उसमें, क्योंकि अपने कोई सर्टिफिकेट या कोई इनाम वो तो मिलने वाली है नहीं, वहां पर भी हमारी आत्म कल्याण की ही भावना रहनी चाहिए कि हम एग्जाम दे के हम इसको अच्छे से अच्छा अंदर उतार पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, तो वो हमारे काम आएगा। इस भावना से केवल, और है भी नहीं किसी में भी नंबर 1 आध कम आता है, ज्यादा आता है, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन हमको उससे जो लाभ होता है, तो हम जो भी स्वाध्याय, ये चाहे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो कि मुझे कोई पढ़ाने से मेरे को मान सम्मान मिलेगा, ये भावना अगर है, ये भावना तो खोटी भावना है। लेकिन इससे मेरी रुचि दृढ़ होती है, मेरा श्रद्धांत दृढ़ होता है, मुझमें आत्मकल्याण की भावना और दृढ़ होती है, इसलिए पढ़ाते हैं। और साथ में किसी को आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात।
एक क्वेश्चन और जो इस टॉपिक से अलग है, थोड़ा सा पूछना था। ये सांप पांचेंद्रिय जीव है, संगी पंचेंद्रिय है, क्या क्या माने? सर्प दोनों टाइप के होते हैं, पंचेंद्रिय तो है ही है, और पर संगी भी होते हैं, कुछ असंगी भी होते हैं। मोस्टली संगी होते हैं। मोस्टली संगी होते हैं। उड़ने वाला सर्प होता है वो शायद असंगी। ऐसा मतलब नहीं कह सकते कि उड़ने वाला मतलब कोई सा असंगी हो सकता है, जैसे तोता भी होते हैं, तो कोई तोता संगी होता है, कोई असंगी होता है, वो बाहर से तो समझ आएगा नहीं, एक सही दिखते हैं। बोलिए। एक क्वेश्चन था मेरा भी बाहर से, जो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते थे रहते हैं, मतलब जो बाद में दोबारा बनेंगे 20 तीर्थंकर, उनका नाम भी क्या सिमंदर युगबंदर यही रहेगा क्या? 20 के तो नाम यही रहते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलना चाहते हैं, किसी ने याद किए? कोई नहीं। चलिए। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।